गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। साध संगत जी, बात एक गांव की है। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। साध संगत जी, सबसे बड़ा परेशानी का कारण था कि उस गांव में किसी भी तरह का सुविधा व्यवस्था नहीं था। ना ही सड़क, ना ही पानी, ना ही बिजली, ना ही हॉस्पिटल, किसी भी तरह का व्यवस्था वहाँ नहीं था, जिस कारण से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। काफ़ी चिंतित रहते थे वहाँ के लोग। साध संगत जी, समय के साथ जो है जब ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगा तो लोग जो है फ्यूचर के बारे में सोचने लगे कि आने वाले भविष्य जो है, आने वाले हमारे बाल बच्चे जो है वो किस तरह से जीवन यापन करेंगे। तो साथ संगत जी, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी जो है अपने अपने बच्चों को शहर की ओर भेजे कि शहर जाकर वहाँ पढ़ाई लिखाई करो, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके इस गाँव का विकास करो। सभी इसी सिद्धांत के साथ साथ संगत जी आगे बढ़ रहे थे। समय के साथ साथ संगत जी बदलाव हुआ। एक सज्जन व्यक्ति, उसी गांव के जो सज्जन व्यक्ति थे साथ संगत जी, उसका बेटा जो है वो मेडिकल कंप्लीट कर लिया। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद साथ संगत जी वे डॉक्टर बनकर उभरे। सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे कि अब हमारे गांव में भी एक डॉक्टर होंगे। गांव के लोग साथ संगत जी काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ उनके स्वागत में लगे हुए थे कि डॉक्टर साहब आएंगे। साथ संगत जी, जब डॉक्टर साहब गांव आए तो गांव में तो खुश, एक मान लो कि कोई परमात्मा आ गया हो, ऐसे ही सबके चेहरे पर हंसी मुस्कान, सबके चेहरे पर साथ संगत जी खुशियाँ था। जब साथ संगत जी रात हुई तो सभी अपने फैमिली के साथ वे बात कर रहे थे, अपने पिताजी से बात कर रहे थे। तो पिताजी उसको बोले साथ संगत जी कि बेटा, अब तुम तो डॉक्टर बन गए हो, अब तुम गांव की सेवा सत्कार करना, गांव के लोगों को जो है सही उपचार करना। लोग जो है बहुत आस लगाए हुए थे कि इस गाँव में कोई एक डॉक्टर हो जाए तो सभी का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा। तुम जो है इस गांव के लोगों की सेवा सत्कार करना। साथ संगत जी, जैसे ही वह बात वह लड़का सुना, उसका बेटा सुना, तो बोला पिताजी आप क्या बोल रहे हैं, हमें ऊंची उड़ान भरनी है, ऊंचा कैरियर बनाना है, इस गांव में रहकर मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप क्या कह रहे हैं हमें। साथ संगत जी, पिताजी तो उसको देखते ही रह गए कि आखिर ये क्या सोच रहा है। हम क्या सोचे थे, गांव वाले क्या सोचे थे और ये क्या सोच रहा है। साथ संगत जी बहुत उसको मनाए, बेटा ऐसा बात तो मत बोलो। लेकिन नहीं पिताजी, हम जो है शहर जाएंगे, शहर में जाकर जो है बहुत पैसे कमाएंगे, ज़्यादा पैसे होगा तो हम ऊंची उड़ान भरेंगे और ऊंचा कैरियर होगा मेरा। साथ संगत जी वो नहीं ही माने। लास्ट में जो है साथ संगत जी वे शहर चले गए। अब तो गांव की व्यवस्था जस की तस, जैसे पहले था साथ संगत जी वैसे ही गांव की व्यवस्था था। अब करे तो करे क्या। साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा की कृपा तो देखिए, उसी गांव के उस सज्जन व्यक्ति का जो बेटी था साथ संगत जी, उसकी विवाह साथ संगत जी एक डॉक्टर के यहाँ तय होता है। जैसे ही यह बात साथ संगत जी गाँव वाले को पता चला कि अब डॉक्टर साहब से उनकी शादी होने वाली है, तो सभी साथ संगत जी विचार किए कि डॉक्टर साहब से हम लोग विनती करेंगे कि एक हॉस्पिटल का निर्माण जो है हमारे गांव में करवा दे तो बहुत ही कृपा होगी। साथ संगत जी, उनके पिताजी जो है अपने शादी जिसके यहाँ फिक्स हुआ था, डॉक्टर साहब से जाकर गुजारिश किए कि शादी तो सब कुछ तय हो गई है, लेकिन एक विनती है आपसे कि आप हमारे गांव में एक हॉस्पिटल निर्माण करवा दे तो बहुत ही कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, और वो बात मान गए। आकर जो है उसके गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। साथ संगत जी, हॉस्पिटल निर्माण होने से जो है उस गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी सुधर सा गया। जब साथ संगत जी यह बात उसके बेटे को पता चला कि इस तरह की बात है, तो साथ संगत जी वे लज्जित, शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि आखिर हम इतना बड़ा गलती क्यों कर दिए। साथ संगत जी, इस बात का पता चला, वो गाँव आए। वापस लौट कर जब आए तो पिताजी से जब मिले तो पिताजी के चरणों में जाकर गिर गए। बोले पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हम जो है ज़्यादा पैसे की लालच में आपकी बातों को ठुकरा दिए और हम शहर चले गए जहाँ पर हमें कोई देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं। साथ संगत जी, दास आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा, और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि साथ संगत जी सेवा का अर्थ जो होता है वो कभी किसी का भेदभाव नहीं करता। साथ संगत जी जो सच्चे मन से सेवा करते हैं वो किसी जाति, वो किसी स्थान, वो किसी संबंध नियत को नहीं देखते। साथ संगत जी सेवा का अर्थ यही होता है। साथ संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों की धूल के समान है, और आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इसी तरह का लाड़ प्यार बनाए रखना अरदास है। आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में दास एक बार फिर करना चाहेगा, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। अगर आप जिस भी संत महात्माओं को यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।